पे जो आइडेंटिटी लगी है वो a प्लस बी और a माइनस बी है। अच्छा यहां ऐसी क्यों लगी है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा वहां पे क्या होता था, x प्लस ए एक्स प्लस बी होता था बेटा। वहां पे एक नंबर तो मैच करता था, एक मैच नहीं करता था। ठीक है ना, जैसे x प्लस 8 और x प्लस 4, तो x तो मैच कर रहा था, 8 और 4 मैच नहीं कर रहा था। अगर इधर देखें तो यहाँ वाई स्क्वायर भी मैच कर रहा है और 3/2 भी मैच कर रहा है, या दोनों ही मैच कर रहे हैं। वहां एक मैच करता था, तब उसके हिसाब से वो फॉर्मूला था। अब यहाँ पे जब दोनों मैच कर रहे हैं तो बस एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये आइडेंटिटी लगी। हाँ ये हो सकता है पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आ जाए। देखो दूसरे पार्ट में यही है, पहले माइनस और बाद। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, प्लस नहीं होता कभी भी। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी से बनता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको मत अप्लाई करो। चलिए फिर से आए बेटा, एक्सरसाइज 2.4 पे आ चुके हैं बेटा हम लोग। और इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको बता दूं, सारी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है, सारी आइडेंटिटी बेस्ड है। आपको आइडेंटिटी आएगी तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी भाई। ठीक है, क्लियर है? तो हर क्वेश्चन की अलग अलग आइडेंटिटी है, तो क्वेश्चन वाइज आपको बता दी जाएगी। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना, यूज द स्विचेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। साफ बोला है आइडेंटिटी यूज करनी है। और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x प्लस 4, इसके लिए फॉर्मूला है x प्लस ए, और दूसरा है x प्लस 10, इसके लिए x प्लस बी। a का काम मेरा 4 करेगा, x का काम x करेगा, x का काम x करेगा, b का काम 10 करेगा। फॉर्मूला क्या है कन्वर्ट करने पर, एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां x ही आएगा, यहां ये x ही आएगा, तो मैं x लिख देता हूं। अब रहा कौन, a और b। a और b रह गया। a की जगह 4 दिखाई दे रहा है, a की जगह 4 लिख दो। b की जगह 10 दिख रहा है, तो b की जगह 10 लिख दो। a की जगह 4, b की जगह 10। यहां प्लस में था, यहां मल्टीप्लाई में था। क्लियर है? अब बस इसको प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, और ये इसका आंसर आ गया बेटा। जैसी हमने फॉर्मूले वैल्यू पुट करी, पुट करते हमारा आंसर आ गया। देन क्लियर है? सेकंड पार्ट भाई, और इसमें भी यूजिंग आइडेंटिटी करनी है, लेकिन इसमें दोनों प्लस के थे। सेकंड पार्ट में एक प्लस का और एक माइनस का दिया, x प्लस 8 मल्टीप्लाई में x माइनस 10। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक इस्तेमाल करूंगा जो प्लस वाला है। इसको यहाँ फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं करने हैं, एक ही फॉर्मूले से कोशिश कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन हमारे हो जाए। फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स इंटू ए बी, यही था फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, अगर देखें x की जगह x दिखाई दे रहा है, a की जगह 8 दिखाई दे रहा है, x की जगह x दिखाई दे रहा है, b की जगह माइनस में 10 दिखाई दे रहा है ना। तो हम b की वैल्यू माइनस में रखेंगे यहाँ पे, बस फॉर्मूला हमारा प्लस में रहा, तो माइनस अपने आप हो जाएगा जहां माइनस होना है। तो x की जगह x आया, a की जगह मेरा 8 था बेटा, b की जगह माइनस 10 आया भाई, x की जगह x आएगा भाई, a की जगह 8 आएगा भाई, b की जगह माइनस 10 आएगा भाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, जो जो होना है प्लस होना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है बेटे, तो ये तो 8 माइनस 10 बन गया ना। तो 8 माइनस 10 कितना होता है, 2 माइनस का वो भी, और ये x, और 8 10 या 80, और प्लस माइनस माइनस ये भी। ठीक है, और ये हटा देते हैं यहां से। तो ये आपका आंसर, फाइनल आंसर आ गया बेटा। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट भी देखते हैं हम लोग। तीसरे पार्ट में यहां पे 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 सेम ऐसा ही है, बस इस बार x की जगह 3x दे रखा है। इस बार 3x प्लस 4 3x माइनस 5, अगर ध्यान से देखें
तो x की जगह 3x दिखाई दे रहा है आपको, a की जगह आपको 4 दिखाई दे रहा है, x की जगह 3x दिखाई दे रहा है और b की जगह -5 दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, x में 3x पुट करेंगे। क्या करेंगे, 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 3x है। a की जगह मेरा आ जाएगा प्लस में 4 और b की जगह -5, 4 प्लस ब्रैकेट -5 और x की जगह आ जाएगा 3x, क्योंकि x की जगह क्या था 3x। और a की जगह बेटा मेरे पास 4 और मल्टीप्लाई में -5। ठीक, चलिए इसको स्क्वायर कर लेते। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर 3x को 3x से करेंगे तो 3 3 जा 9 और x 2x हो गए हमारे पास, पावर 2 हो जाएंगी। तो कई बच्चे 9x लिख देते हैं, नहीं भाई ऐसे कर लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 4 और प्लस माइनस माइनस, 4 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 - 5 -1 और -1 को 3x से मल्टीप्लाई करना है। अगर -1 को 3x से करोगे तो कितना आएगा, 3x ही आएगा, तो 1 हटा दीजिए यहाँ से। क्या हटा दीजिए, 1। ठीक है, तो माइनस का 3x आ जाएगा बस। अब 4 5 जा 20 माइनस का, और ये इसका आंसर आ गया बेटा। तो ये थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही होता, बस x की जगह यहाँ पे 3x दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, सबको क्लियर है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है भाई? पार्ट भाई, अब जो आइडेंटिटी है जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में लगाई थी वो यहाँ अप्लाई नहीं होगी भाई। उसका कारण है हल्का सा, वो आपको मैं समझा देता हूँ। उसमें क्या है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगी है वो a + b और a - b है। अच्छा, यहाँ ऐसी क्यों लगी है, ये होता है a² - b²। देखो बेटा, वहां पे क्या होता था, x + a x + b होता था बेटा। वहां पे एक नंबर तो मैच करता था, एक मैच नहीं करता था। ठीक है ना, जैसे x + 8 और x + 4, तो x तो मैच कर रहा था, 8 और 4 मैच नहीं कर रहा था। अगर इधर देखें तो यहाँ y² भी मैच कर रहा है और 3y2 भी मैच कर रहा है, यहाँ दोनों ही मैच कर रहे हैं। वहां एक मैच करता था, तब उसके हिसाब से वो फॉर्मूला था। अब यहाँ पे जब दोनों मैच कर रहे हैं तो बस एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये आइडेंटिटी लगी। हाँ, ये हो सकता है पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आ जाए। देखो दूसरे पार्ट में यही है, पहले माइनस और बाद। तो फॉर्मूला a² - b² ही होता है, प्लस नहीं होता कभी भी। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, a² + b² किसी से बनता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको मत अप्लाई करना है, कहीं माइनस ही अप्लाई करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो a का काम मेरा y कर रहा है, y²। a की जगह कौन दिखाई दे रहा है आपको, y², और b की जगह कौन दिखाई दे रहा है बेटा, 3y2। बस उठा के इस फॉर्मूले पुट कर दो a² - b² में, तो a की जगह आ जाएगा y² और a की जगह y² है इसकी जगह पे, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, माइनस b की जगह क्या है 3y2, उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो y² का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई होती है, y की पावर 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का अलग अलग स्क्वायर ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, भाई यहाँ भी यही अप्लाई हुआ है। अब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बार बार बताता हूँ। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 और x को करोगे तो x² आ जाएगा। तो इसके लिए आंसर इसका 9 - 4x² है। ठीक है, क्लियर है सबको बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भाई पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।